जब से यूपीएससी 2025 का प्री देकर आया, बहुत सारे मेरे भाई बहन ये पूछ रहे हैं कि भैया आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो मैं आपको विद प्रूफ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि मेरे जो है कितने क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे। ये मेरी बुकलेट है, ठीक है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं और यहाँ पर मेरे कितने गलत हुए हैं। क्या इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर चाहेंगे तो इसके पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे भेज भी दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। अगर सबसे पहले बात करें यहाँ पे कि 2025 में पेपर कैसा रहा। देखो पेपर जो जैसा रहता है वैसा ही था, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन भी थे, इजी क्वेश्चन भी थे और मॉडरेट क्वेश्चन भी थे, ठीक है। अगर हम बात करें 2000 यहाँ पर पहले 25 की बात करते हैं, तो 25 में हम यहाँ पर 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। कितने किए थे? 85 क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। और उसमें से हमारे कितने क्वेश्चन गलत हो गए। जब हमने जब कोचिंग की आंसर शीट टाइप से मैच किए तो हमारे 28 क्वेश्चन यहाँ पर नेगेटिव हो गए, ठीक है। 28 क्वेश्चन यहाँ पर नेगेटिव हो गए 85 में से। अब हमारे पास क्वेश्चन कितने बचते हैं? अब हमारे पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बचते हैं उनकी संख्या होती है 57। तो 57 क्वेश्चन यहाँ पर सही किए, ठीक है। अब ये बताइए 57 क्वेश्चन आप सही करके आते हो और 28 क्वेश्चन आप यहाँ पे गलत भी कर देते हो। आप सभी को पता है कि यूपीएससी में 1/3 यहाँ पे क्या है, आपकी निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.67 जो है अंक काट लिए जाते हैं आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो। अगर आप हमारे यहाँ पर 28 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हुए, ठीक है। कितने? 28 क्वेश्चन गलत हुए। अगर 28 क्वेश्चन गलत हुए, अगर 28 को हम यहाँ पर 0.67 से अगर यहाँ पर इसको गुणा करते हैं तो ये नंबर लगभग आता है यहाँ पर 18 यानी अप्रॉक्स अगर देखा जाए यहाँ पर तो लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे यहाँ पर डिलीट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगी, वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम 10 क्वेश्चन यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 57 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 47 क्वेश्चन। एग्जैक्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, यहाँ पर 47 क्वेश्चन हुए, मतलब सही हो रहे हैं। अगर हम बात करें 2024 की, ये मेरी आंसर शीट, ये जो मेरी आप देखेंगे तो ये मेरी मार्कशीट है 2024 प्री की, ठीक है। तो 2024 में क्या हुआ, उस समय नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कम अटैम्प्ट किए थे। उस समय जो है 2024 में हम 75 क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। और 75 क्वेश्चन में 52 क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए थे, ठीक है। 52 क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए थे और 23 क्वेश्चन यहाँ पर निगेटिव यानी कि गलत हो गए थे, ठीक है। अगर 23 क्वेश्चनों को अगर हम निकाल दें तो लगभग 16 नंबर होता है, ठीक है। लगभग 16 नंबर, ठीक है। यानी कि 8 क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 8 क्वेश्चन हम हटाते हैं यहाँ पे तो एग्जैक्ट हो जाके वहीं पे 44 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट बन रहा था। कब? 2024 में। 2024 में मेरे कितने क्वेश्चन बन रहे थे, यहाँ पर 44 क्वेश्चन एग्जैक्ट बन रहा था। और वहीं 2025 में कितने बन रहे हैं एग्जैक्ट, राइट बात करें हम तो यहाँ पर जो है 47 क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है क्योंकि अब अभी क्या है कि ये आयोग की आंसर शीट तो है नहीं, ये कोचिंग की आंसर शीट है। अब इसमें क्या होता है कि एक आध दो क्वेश्चन प्लस माइनस मान लीजिए आप, ठीक है। ये 48 भी हो सकता है और ये 46 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रही जो है बेसिक बातें। अब मैं बात दिखाता हूँ आपको यहाँ पर अपनी जो है यहाँ पर बुकलेट दिखाता हूँ कि तो मेरी बुकलेट थी वो थी ए थी, ठीक है। सीरीज मेरी ए थी, ठीक है। अगर आपको मैच करना है तो ए सीरीज़ थी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए थे। ये क्वेश्चन मेरे से सिली मिस्टेक से गलती से हो गया था, ये इसमें ऑप्शन बी होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि ये क्या था, मतलब एक विस्फोटक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हो गया और मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे क्वेश्चन, और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। हाँ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था यहाँ पर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला 15 नंबर क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है। और यहाँ पर ये 18 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, 19 किए थे यहाँ पर। हाँ, ये वाला और 28 अटेम्प्ट किए थे। तो ये सारे ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी मुझे लग रहा था, ये वाला क्वेश्चन राजा राम मोहन राय पे जो स्टेटमेंट दिया गया था। अगर आपने मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आराम से जो है इसको आप कर लिए होंगे। और ये एक देखा होगा आपने, ये क्वेश्चन पूछा था ये वाला कि अर्घट्टा, ठीक है, अर्घट्टा नामक उपकरण जो है क्या था, मतलब किस तरह से इरिगेशन मतलब सिंचाई में किस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो एंशियंट हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पूछा गया था यहाँ पे कि प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने जो है यहाँ पे मित्र विलास, ठीक है, या विचित्र चित्त और गुण भरा उपाधियाँ धारण की थी। अगर आपने अच्छे से एंशियंट पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लिए होंगे, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे मुझे पता था और ये भी
ट्रैवलर के पूछा था कि जो चीन यात्री फाहियान जो है आया था ना, तो वो किसके जो है यहाँ पे शासनकाल में आया था। ये बात अगर आपको पता होगी तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर पूछा गया कि प्रथम जो है गंधर्व महाविद्यालय के बारे में यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी जो है यहाँ पे ये मेरा सही हो गया था। उससे ज़्यादातर प्रश्न जो हैं मेरे जो गलत हुए हैं वो इकॉनमी के गलत हुए हैं, क्योंकि इकॉनमी में आपको पता होता है करंट की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, जो है ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये क्वेश्चंस, हाँ ये इकॉनमी देखो, ये क्वेश्चंस कुछ मेरी गलत हो गई इकॉनमी के इसी नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे ज़्यादा गलत हुए। मेरा अनुमान था कि 85 में अप्रॉक्स 50 या 65 होना चाहिए था। 65 क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है जो कि मतलब इजी थे, मतलब मुझे लगता था कि सही होने चाहिए थे, बट वो सही हुए नहीं, इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन मैंने पूरा एफर्ट किया था कि इस बार अच्छे से एग्ज़ाम को देना है। और अब कहते हैं ना कि आप यूपीएससी का माइंड सेट जो होता है उसको आप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। कि अब यहाँ पे देखो कि ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछ लिया था खेल से, पूछ लिया था खेल से। अब ये खेल वाला क्वेश्चन जो होता है, यहाँ पर ये बात मेरी यहाँ पर गलत हो गई थी। खो खो से पूछ लिया था, खो खो से। और ये ब्रिक्स वाला भी एक ईजी क्वेश्चन था, लेकिन ये भी मेरा यहाँ पर ये गलत हो गया था, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था लोकपाल से संबंधित था, ये भी गलत हो गया था, ठीक है। और ये भी एक जो है ओलंपियाड से क्वेश्चन था, ये भी खेल से था, ये भी यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन थे मैं आपको। और यहाँ पे देखो जो 65 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ये देखिए यहाँ पे पूछा गया कि वायु प्रदूषण कम करने हेतु जो कृत्रिम वर्षा होती है, आर्टिफिशियल यहाँ पे जो रेन होती है, कराने के तरीके में किसका यहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको सिर्फ ये पता है कि सिल्वर आयोडाइन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो देखोगे आप, इसमें भी है और सी में भी है, लेकिन ठीक है। लेकिन आपको पता होता है कि पोटेशियम जो आयोडाइन का इसमें भी क्या होता है, छिड़काव किया जाता है, ठीक है। तब जो है यहाँ पे अब इसको एलिमिनेट यहाँ पर इसको कर सकते थे, ठीक है। और ये प्रश्न जो है, और यहाँ पे देखो ये स्पेस टेक्नोलॉजी से आ गया था, स्पेस टेक्नोलॉजी से। देखो इसमें तो मुझे लग रहा था कि पहले तो लगा कि ए और यहाँ पर 1 और 3 होने वाला है, ठीक है, यानी कि 2 होने वाला है। फिर मैंने सोचा यार ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये सही हो गया था, ठीक है। जो कि वो मुझे सेकंड वाला ऑप्शन मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसको लगा दिया। और ये वाला क्वेश्चन तो ठीक ठाक था, इसको मैंने पढ़ा हुआ था करंट अफेयर में। तो ये क्वेश्चन वैसे ही डिट्टो क्वेश्चन आ गया था। ये देखो अब आज इस बार क्या हुआ, इकॉनमी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैथ पूछ लिया है, मतलब कि ऐसा लग रहा था वहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ रहा था। तो हमारे बगल में जो टीचर खड़ा था उसको भी लग भी रहा था कि ये इकॉनमिक्स सॉल्व मैथ सॉल्व कर रहा है क्या क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, आप देखोगे अब इसमें। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जो है इसका आंसर आप निकाल पाओगे, अदरवाइज़ इसका आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। खास तौर पे ये जो क्वेश्चन दिख रहे हो 71 वाला दिख रहे हो, 71 वाला क्वेश्चन दिख रहे हो। और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर कितना, हाँ ये 75 है, ठीक है 75। इसमें क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इसमें कैलकुलेशन के माध्यम से यहाँ पर चीज़ों को आप यहाँ पर निकाल सकते थे, ठीक है। तो इकॉनमी इस बार थोड़ा सा इकॉनमी का मैथ ज़्यादा लग रही थी यहाँ पे, अगर आपने देखा होगा। आई होप आपने भी अगर पेपर दिया होगा तो देखो पेपर देते समय ना ये लगता है यार जो भी हम ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम रूम पर आते हैं, फिर जो है यहाँ पर मैच करते हैं, अपनी जो है बुकलेट को मैच करते हैं कि यार कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, तो पता चलता है यार वो तो चीज़ें यहाँ पर सिली मिस्टेक से जो ब्लंडर हो गई हैं चीज़ें। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरे जो है इस बार लगभग 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे। और उसके बाद जब यहाँ पर आके मैच किए यहाँ पर, तो पता चला कि यार यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई हैं। तो एग्जैक्ट जो यहाँ पे अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 95। देखो ये क्वेश्चन तो थोड़ा इजी था, ये 92 वाला तो चलो ठीक है। ये मोहनजोदड़ो से पूछा गया था कि कौन सी थी गर्ल यहाँ पे डांसिंग, ठीक है डांसिंग गर्ल थी, तो सबको पता होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे मतलब क्या होता है ना, कन्फ्यूज जाते हैं। जैसे अमरूद है, अनानास है, पपीता, इसमें पूछा था कि यहाँ पर कि जो पुर्तगाली थे आए थे जो इंडिया में, तो वो जो पुर्तगीज़ थे भारत में आए थे, तो क्या इन फसलों को लेकर आए थे। पपीता हो गया, अनानास हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब बहुत कम बच्चे इसको कर पाएंगे, तुक्का मारने वाली बात थी यहाँ पे, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा था, चोरी चौरा वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया था, हिस्ट्री से था, अच्छा क्वेश्चन था जो है, अगर आपने पढ़ा हुआ तो आई थिंक। हाँ और ये क्वेश्चन तो यार गजब का ही था यार, ये वाला। देखो इसमें क्या है ना कि जो रशिया है ना, देखो कि रशिया एक बहुत बड़े पार्ट में है, ठीक है। तो रशिया बहुत बड़े पार्ट में है, तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 बज रहा है, ठीक है,
तो यहाँ पे देखोगे आप जैसे जैसे ईस्टर्न में जाओगे क्या होता है, यहाँ पर टाइम जोन में क्या होता है कि यहाँ पे चीज़ें इंक्रीज होती चली जाती हैं। अब मान लो कि यहाँ भी 5 बजाना और यहाँ भी 5 बजाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही लंबा डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रशिया में अलग अलग टाइम जोन में इसको चीज़ों को बांट दिया गया ताकि कार्य करने में, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 5 बजे सुबह हो जा रही है, ठीक है, 5 बजे सुबह हो जा रही है। अब यहाँ सुबह 5 बजे तो हो रही है, लेकिन यहाँ से मतलब कई घंटे जो है यहाँ पे ये बाद में हो रही है, यहाँ पे पहले हो जा रही है। अब यहाँ पे पता लगा कि चलो भैया चीज़ें यहाँ पर सोने का समय हो गया है, अब यहाँ पता लगा कि भाई लोग वर्क वर्क ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ें मतलब मिसमैच हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो अलग अलग टाइम जोन को यहाँ पर बांट दिया गया। तो वही यहाँ पे पूछा गया था। देखो पहला जो स्टेटमेंट था वो तो सही था, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट था ये गलत था, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा था कि जब अनादिर में सोमवार होता है तब नोम में क्या होता है, यहाँ पर मंगलवार है। अरे भैया यहाँ पे सिर्फ टाइम जोन बदला है, ठीक, टाइम जोन बदला है, यहाँ पे दिन नहीं बदला गया है, ठीक है। तो इसलिए क्या ये ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाता है और ये ऑप्शन क्या हो आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की चीज़ थी, अगर आप थोड़ा सा इसमें लगा लेते तो यहाँ पर चीज़ें जो है बेटर हो जाती, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी था जो कि यहाँ पूछा गया था कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यानी कि आत्मसम्मान आंदोलन जो है कहाँ चलाया गया था, ये बातें आपको दक्षिण भारत में चलाया गया था। तो अगर आपने को ये बताया कि दक्षिण भारत के नाम कैसे होते हैं, पेरियार होते हैं, रामास्वामी, आयकर, नायकर ऐसे होते हैं ना, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। तो वो कुछ क्वेश्चन में क्या होता है ना कि कुछ ऑप्शन होते हैं उसको आराम से एलिमिनेट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था पूना पैक्ट से पूछा था, ठीक है, पूना पैक्ट से था। एक था आपका जो है डांडी से रिलेटेड था, है ना, डांडी, हाँ ये रहा यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन था 91। इसमें कहा था कि गांधी जी ने विख्यात जो है वक्तव्य जो है राष्ट्रद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था, यहाँ पे कब कहा था। तो जब गांधी जी जब यहाँ पे डांडी मतलब नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन कर रहे थे, उसमें उन्होंने जब कहा था कि अगर हमारे जो भाई बहन हैं उनके ऊपर ऐसे जुल्म होते रहेंगे, ठीक है, तो अगर ये राजद्रोह है तो ये राजद्रोह मैं करूँगा, ठीक है। तो ये बात कब बोली थी, जब डांडी जो यात्रा थी, ठीक है, उस समय उन्होंने यहाँ पर बात की थी, ठीक है। और यहाँ पे 94 में देखोगे यहाँ पे जो क्वेश्चन था, यहाँ पे जो देखो हरिजन की जहाँ बात आ जी हरिजनों की, तो वहाँ पे समझ लो कि वहाँ पे अम्बेडकर कहीं ना कहीं अम्बेडकर हो या गांधी हो, हिस्ट्री में क्या है दोनों में थोड़ा टकराव की चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा मैटर था, मामला था, ऐसी स्थान था कि ये पूना पैक्ट था। जब पूना में जब बैठक हुई थी, ठीक है, तो ये और गांधी जी और अम्बेडकर के बीच ये बातें हुई थी, ठीक है। तो वो पूना पैक्ट में कि जो है जो हरिजन है उनको भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए, ठीक है। तो ये आसानी से जो है इसको आप कर सकते थे। अगर आपने किया होगा तो आई थिंक कर पाए होंगे, अदरवाइज़ अगर आप नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाए होंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन हैं जो पॉलिटिक है, जो पॉलिटिक क्वेश्चन थे, जो कुछ क्वेश्चन थे वो इजी थे, कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही कठिन ऐसा लग रहा था। अब देखो यहाँ पे जैसे पूछ लिया है कि निम्नलिखित यहाँ पे भारत संदर्भ में कि जैसे कि पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है उपरोक्त संविधान के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पे आते हैं, क्या ये संविधान में इसका उल्लेख है, अंतर्राज्यीय परिषद का है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का है या फिर क्षेत्रीय परिषद का है। ऐसे क्वेश्चन जो है आप तभी कर पाओगे जब आपने इसको पढ़ा होगा, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये रहा, मैंने आपको बता दिया। अब अभी मैंने सी सेट का मिलाया नहीं हुआ है, सी सेट का भी अभी आंसर शीट आ जाए किसी कोचिंग की तो उसको मैच करता हूँ, देखता हूँ सी सेट में क्या होता है। उसके बाद मैं आपको एक रिव्यू दूंगा कि क्या इस बार मेरा प्रीलिम्स होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इस पर विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। अभी सी सेट को मैच नहीं किया है, सिर्फ अभी GS1 को ही मैच किया है। तो GS1 का मैंने आपको स्कोर बता दिया अपना, विद प्रूफ आपको हमने दिखा दिया है, ठीक है। अगर इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपने UPSC 2025 का प्रीलिम्स दिया है तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।